महक रोने लगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मरियम, मैं प्यार के धोखे में आ गई थी। बस मेरा अंजाम तुम्हारे सामने है। मरियम ने सीने से लगाया। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो तुम, बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम यहीं पर रहो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी घर आई, महक का हाल पूछा। कहने लगी, बेटी मैं जानती हूँ तुमसे गलती हुई है, लेकिन जानती हो ये लोग बहुत जालिम हैं, ये जीने नहीं देते। और बेटा मुझे ये भी इल्म है अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे मामू लोग यहाँ से भाग गए हैं, वह तुम्हारी वजह से नहीं भागे। महक ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी, आंटी फिर किस लिए भागे हैं वो यहाँ से जब मेरी वजह से नहीं भागे। तब आंटी ने महक को चौंका देने वाला एक और खुलासा किया। आंटी कहने लगी, बेटा महक तुम्हारे मामू के बेटे ने भी एक लड़की से छिपकर निकाह कर लिया था, बस इसी वजह से वो यहाँ से चले गए हैं। मैं जानती हूँ तुम अच्छी लड़की हो, गलती इंसान से हो ही जाती है बेटा। तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया करना, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे तुम्हारे पास, और उससे तुम्हारा गुजर बसर भी अच्छे से होगा। बाकी मरियम की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, यहाँ रहो मेरी बेटी बनकर। वो आंटी बहुत नेक दिल थी। गुब्बारे ले, झल्ला हाथ में 10-12 गुब्बारे पकड़े हुए बेच रहा था। गैसी गुब्बारे थे। झल्ला मुंह ही मुंह बड़बड़ाने लगा था। कहने लगा, अब्बा कहता है कोई काम करो, अब देखना गुब्बारे बेचकर अब्बा को बताऊंगा झल्ला भी किसी से कम नहीं है। झल्ला दूसरी गली में गया, 2 गुब्बारे बिक गए, बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा आगे गया, वहां एक कुत्ता था। झल्ला को देखते ही कुत्ता उसके पीछे लग गया। झल्ला पूरी 500 की स्पीड से अब वहां से भागने लगा, क्योंकि झल्ला कुत्तों से बहुत डरता था। और अब जो कि गुब्बारे बेचते वक्त उसके पीछे कुत्ता लग गया था, तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने लगा 500 की स्पीड से। गुब्बारे हाथ से छूट गए। झल्ला जब कुत्ते से दूर भाग गया तो पांव स्लिप हुआ और नाले में गिर गया। सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह पे गंदी मिट्टी लग गई। झल्ला रोने लगा, हाय हाय मेरा बिजनेस उड़ गया। रोते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में महक स्कूल से वापस आ रही थी। महक की नजर झल्ले पर पड़ गई। महक हंसने लगी। झल्ला महक को देखकर बोला, जालिम बंदरी चुड़ैल, हंसती है मुझ पर, मेरा सारा बिजनेस उड़ गया और तू हंस रही है। महक झल्ले से कहने लगी, मैं तुमको देखकर तो नहीं हंसी। झल्ले ने इधर उधर देखा, फिर बोला, और क्या तेरा अब्बा है यहाँ जिसको देखकर हंस रही है? बंदरी अपना मुंह देख जरा आईने में, मुंह तो देख अपना, जैसे तुम आलू वाली टिक्की जैसा मुंह है तुम्हारा। झल्ला जोर से हंसने लगा। महक गुस्से से उस पर बरस पड़ी, कहने लगी, बदतमीज। इतना कहकर वो वहां से चली गई। झल्ला ने पीछे से सीटी बजाई, आलू वाली टिक्की ले लो, 5 रुपए की आलू वाली टिक्की ले लो। महक को गुस्सा भी आया, मुस्कुराने भी लगी। कैसा अजीब लड़का है। झल्ला घर आया, अम्मा ने देखा, हाय झल्ले ये क्या बना हुआ है तू, आखिर क्या कर रखा है तूने खुद का ये। झल्ला रोने लगा, मेरा सारा बिजनेस उड़ गया अम्मा। अम्मा ने पूछा, कौन सा बिजनेस? झल्ला रोते हुए बोला, गुब्बारे बेच रहा था मैं, कुत्ते का बच्चा पीछे लग गया, गुब्बारे सारे उड़ गए। अम्मा ने सर पे हाथ रखा, इधर आ, नीचे बिठाया और पानी का पाइप झल्ले पे किया। झल्ला शोर करने लगा, हाय ठंडा पानी। झल्ला नहाकर अपने कमरे में बैठकर बिल्ली चूहे का वाला कार्टून देख रहा था। झल्ला का अब्बा बहुत बड़ा जमींदार था, यूं कह लीजिए चौधरी था, पूरे गांव का चौधरी था उसका बाप। झल्ले ने आवाज दी, ओ अम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अम्मा पास आई, झल्ले पुत्र अब सियाना हो चुका है तू, जल्दी से तू अक्लमंद भी हो जा, तेरी शादी भी तो करनी है ना मुझे, अब तुम समझदार लोगों में बैठा करो। झल्ले के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उसकी माँ उसे ऐसा समझा रही थी। लेकिन भला किसी पागल को कोई क्यों कर अपनी बेटी देता। खैर एक दिन रिश्ता करवाने वाली उस आंटी से मिली जिसके घर में रहती थी महक। रिश्ता करवाने वाली ने कहा, महक लावारिस है, आज तुमको कुछ हो जाएगा तो कहाँ जाएगी, बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, सेठ लोग हैं, उनका एक ही बेटा है, सारी दौलत की अकेली मालकिन होगी, लड़का झल्ला सा है, राज करेगी वहाँ आंटी। आंटी अच्छी औरत थी, उसने भी सोचा ठीक है चलो इज्जत से रोटी तो खाती रहेगी। महक से कहने लगी, बेटी देखो अगले महीने मरियम की भी शादी कर देनी है, मेरी सास का क्या भरोसा है, एक बड़े घर से रिश्ता आया है, एक ही एक उनका बेटा है,
खुश रहोगी वहाँ। महक भी थक चुकी थी अब, और महक ने उसके बाद हाँ भी कर दी, क्योंकि वो थक चुकी थी लोगों के ताने सुनकर, लोगों की बातें सुन सुनकर। लोग उसे कई तरह के ताने देते थे। कोई उसे भगोड़ी बोलता तो कोई उसे यतीम, कोई उसे लावारिस कहता तो कोई उसे छेड़ता। कोई लड़का उसे राह चलते हुए छेड़ देता तो वो बहुत परेशान होती थी। वो यही सोचती थी कि अगर मेरा कोई होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। उसने हाँ कर दी क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी। रिश्ता करवाने वाली बहुत खुश थी। झल्ले के लिए पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की मिल गई है। झल्ले के घर गई, मुबारकबाद दी। मुबारक हो चौधरानी जी, लड़की मिल गई है, बस झल्ले को दुल्हा बनाने की तैयारी करो। रिश्ता करवाने वाली ने झल्ले की माँ से घर में घुसते ही कहा। उसे बताया कि माँ बाप नहीं है उस लड़की के, बेचारी बहुत दुखी है, पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार है। झल्ले की माँ और अब्बा महक को देखने आए। महक बहुत अच्छी थी, बात पक्की हो गई। महक ने भी झल्ले को देखने की कोई बात न की। झल्ला अपने दोस्तों के पास खड़ा था। एक दोस्त बोला, वाह झल्ले, सुना है बड़ी प्यारी लड़की है जिससे तेरी शादी हो रही है। झल्ला शर्माते हुए बोला, हाँ ना, अच्छा दिखाना भाभी कैसी हैं, तस्वीर दिखाना झल्ला, भाभी की जरा हम भी तो देखें हमारी भाभी है कैसी, मैंने सुना है बहुत खूबसूरत हैं वो। झल्ला जल्दी से बोला, नहीं, अम्मा ने मना किया है। एक दोस्त बोला, यार हम तेरे भाई हैं, हमको नहीं दिखाएगा, बस यही दोस्ती है झल्ला तेरी। झल्ला था तो भोला ही, वो जज्बाती हो गया और उन हरामी दोस्तों की बातों में आ गया। जल्दी से मोबाइल से तस्वीर निकाली और कहने लगा, ये लो मेरे दोस्तों, देख लो, तुम लोग मेरे भाई हो। एक दोस्त देखकर बोला, यार क्या कमाल की चीज है, वाह झल्ले, तेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, तुझे तो इतनी अच्छी लड़की मिल गई, वो भी तेरे जैसे झल्ले को। झल्ला गुस्से में बोला, तू 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 अपनी बीवी देख, काली मोटी भैंस जैसी है वो भी कमाल की चीज है। मोबाइल वापस छीना। गुस्से से झल्ला वहां से चला गया। घर आकर अम्मा को बताने लगा कि अम्मा, मेरा दोस्त ऐसा कह रहा था, वो ना मेरा दोस्त बहुत ही बेकार है, गंदा इंसान है, जमील नाम है उसका। मैंने जब उसे अपनी दुल्हन का फोटो बताया तो वो कहने लगा क्या कमाल की चीज है। अम्मा झल्ले से कहने लगी, तुमको कितनी बार समझाया है, ऐसे दोस्तों के पास न जाया करो। आज निकाह था। झल्ला बहुत खुश था, ढोल की आवाज पे खुद भी नाच रहा था। अम्मा ने समझाया, झल्ले खुद नहीं नाचते, लेकिन कहाँ सुनने वाला था झल्ला। अब्बा गुस्से से बोले, झल्ले अगर अब तूने डांस किया तो तेरी शादी नहीं करनी। झल्ला अपना सा मुंह बनाकर वहीं पर बैठ गया। पता नहीं किसने तुमको मेरा अब्बा लगा दिया है, सारा मजा खराब कर दिया। जाओ, नहीं करता मैं डांस, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। निकाह का वक्त हुआ। झल्ला बहुत खुश था। मौलवी ने पूछा, क्या तुमको निकाह कबूल है? झल्ला आहिस्ता से बोला, हाँ कबूल है। दूसरी बार फिर पूछा। झल्ला बोला, हाँ कबूल है। जब तीसरी बार पूछा तो झल्ला हंसकर बोला, क्या एक बार में सुनाई नहीं देता तुमको? बोला ना कबूल है। सब हंस पड़े और झल्ला का निकाह भी हो गया। अब झल्ला की फर्स्ट नाइट का दिन था और वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।